अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, जो दोस्त कहते हैं कि हमने ऐसा मुल्क बताया जहां पे जाना आसान हो और वहां से आगे हम निकल जाएं। हमारा शौक़ है कि हमने यूरोप जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमने एक जगह रुकना नहीं है। उन दोस्तों के लिए एक ऐसी कंट्री लाए हूँ जहाँ पे आप थोड़ा अर्सा काम करने के बाद आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आएंगी। ये मुल्क ऐसा है कि इसके करीब बिल्कुल पड़ता है स्पेन और दूसरी तरफ इसके लगता है पुर्तगाल। आप लोग यहाँ पे जाएं, यहाँ पे थोड़ा अरसा काम करें। कंट्री ये भी बहुत अच्छी है, खूबसूरत कंट्री है दोस्तों। मैं इसका नाम लूँगा। जिन दोस्तों को जोग्राफ़ी का पता है उन लोगों को पता होगा कि ये मुल्क कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो में लाया हूँ मोरक्को के ऊपर। मोरक्को में फ्री कैसे जाना है ये भी आपको बताऊंगा। नॉर्मल वीज़ा कैसे अप्लाई होता है ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंट्री का नाम है, ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ मोरक्को। इसको उर्दू में हम लोग मराकश भी कहते हैं। इसका कैपिटल है रबात। सबसे बड़ा शहर इसका कैसाब्लांका है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे अरबिक और अमाजी है। इंग्लिश टूरिस्ट एरियाज में बोली जाती है नॉर्मली। अगर आप वैसे नॉर्मल अरबिक बोली जाती है, लेकिन टूरिस्ट एरिया जो बड़े बड़े एरियाज हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है। रिलीजन यहाँ पे है इस्लाम। ये एक इस्लामिक कंट्री है और पॉपुलेशन तकरीबन इसकी 38 मिलियन है। मोरक्को की हिस्ट्री की बात करें तो मोरक्को अफ्रीका के सबसे पुराने मुल्कों में से एक है। 1956 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की। आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है मोरक्कन दरहम। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ का एक दरहम पाकिस्तान के तकरीबन 30 रुपये के बराबर बनता है। इसकी अगर नियरेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो नियरेस्ट कंट्रीज़ में आता है अल्जीरिया, इसके साथ आता है स्पेन, स्टेट ऑफ गिलबर्तर अक्रॉस, यानी कि एक जो स्ट्रेट है, एक कनाल है, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ छोटा समंदर का एक टुकड़ा जिसको क्रॉस करके उसके बाद स्पेन आता है। उसके बाद पुर्तगाल है करीब समुद्री रास्ते पे, और तानिया इसके करीब पाया जाता है। दोस्तों, डंकी को बिल्कुल भी मैं नहीं कहता कि आप लोग डंकी ले जाएं। आप बिल्कुल अपने असल डॉक्यूमेंट्स लेकर वीज़ा लगाकर उसके बाद आपने यहाँ पे सफ़र करना है। इस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो सहारा डेजर्ट का हिस्सा मोरक्को में है। ब्लू सिटी शेफॉन दुनिया भर में मशहूर है। हसन टू मॉस्क दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप 2030 का को होस्ट है। अर्गान ऑयल सिर्फ मोरक्को में मशहूर तौर पर प्रोड्यूस होता है। अगर मोरक्को के पासपोर्ट की बात करें तो इसका पासपोर्ट काफ़ी ताकतवर पासपोर्ट है। पाकिस्तान के निस्बत बहुत ही ताकतवर पासपोर्ट है। मोरक्को पासपोर्ट से 70+ कंट्री में वीज़ा फ्री एंट्री या वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। अगर यहाँ पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। वो आपने अगर खुद गैदर करें, खुद वीज़ा अप्लाई करें तो आपका जो वीज़ा है वो सिर्फ इसकी एम्बेसी फ़ीस के ऊपर ही पे हो जाएगा। अगर आप किसी एजेंट को बोलेंगे, किसी एजेंसी को बोलेंगे, ज़ाहिर है उनका एक अलग रेट होता है। उनका एक बिज़नेस है, उनका कारोबार है, उन्होंने अपने बिज़नेस के हिसाब से आपको रेट बताना है। तो बेहतर है खुद अप्लाई करें। आप किसी से भी कुछ पूछेंगे तो वो आपसे उसके चार्जेस लेगा। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप पासपोर्ट एक बनवाएं। अगर नहीं है तो पासपोर्ट है तो 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए जो कि आपको इसके ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट से मिल जाएगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी वेबसाइट आगे जाकर। पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए होंगी, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए होगी, होटल बुकिंग या इनविटेशन लेटर चाहिए होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि टिकट कराते वक्त ही ऑनलाइन अगर टिकट आप बुक करवा रहे हैं उस वक्त भी ऑप्शन आ जाता है इंश्योरेंस का, तो वो भी 4-5 हज़ार रुपये में आपको मिल जाती है। अगर वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर या बिजनेस प्रूफ आपने देना है अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो। कवर लेटर जॉब पे जा रहे हो तो, और वीज़ा फ़ीस जो आपने पे की होगी उसकी रसीद आपने साथ लगानी है। यहाँ पे जॉब्स आपको कौन कौन सी मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं तो जॉब आपको मिल जाती है होटल स्टाफ की मिल जाती है, वेटर की मिल जाती है, शेफ़ की मिल जाती है, फैक्ट्री वर्कर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर, IT जॉब्स, कस्टमर सर्विस। और अगर यहाँ पे सैलरीज की बात करें तो कितनी सैलरीज ये पे करते हैं तो ये जनरल वर्कर को तकरीबन 3,000 से लेकर 5,000 जो यहाँ के दरम है
मराकिश दरम उनमें पे किया करते हैं। और जो स्किल्ड वर्कर है उनको 5,000 से लेकर 8,000 दरम तक, और आईटी इंजीनियर्स को 10,000 से लेकर 20,000 मोरक्कन दरहम्स तक पे किए जाते हैं। अगर फ़्लाइट रूट की बात करें तो आपको इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी, आपको पाकिस्तान से दुबई, अबू धाबी या कतर यहाँ से ट्रांजिट फ़्लाइट आपको मिलेगी। तो ट्रांजिट का मसला नहीं होता, आपने एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना होता। जो दोस्त ट्रांजिट का सुन के ही डर जाते हैं, पहले उस मुल्क में जाएं, उस मुल्क का वीज़ा लें, फिर वहाँ से आगे जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ टिकट लेनी है, आगे एयरलाइन का काम है आपको ट्रांजिट दिलवाना। अगर आप प्लेन में बैठे हैं, आपकी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड करेगी, 2 घंटे के बाद उड़ जाएगी, फिर आपको किसी वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने लाउंज में रहना है। ट्रांजिट इसलिए चाहिए होता है कि अगर आप एयरपोर्ट से बाहर आपने जाना हो, अगर आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा रहे हैं तो आपको ट्रांजिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऑफिशियल जॉब वेबसाइट्स की बात करें, अगर आपने जॉब्स ढूंढनी है इस मुल्क के अंदर तो उसकी वेबसाइट्स नोट कर लें। मैं स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग साथ साथ नोट भी कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली वेबसाइट है www.anapac.org। दूसरी वेबसाइट है www.emploi-public.ma। तीसरी वेबसाइट है www.recruit.com। चौथी वेबसाइट है www.employ.ma। पांचवी वेबसाइट है linkedin.com जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें आप प्रोफाइल बनाकर और जॉब्स हंट कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट्स की बात करें, वीज़ा अप्लाई करने के इसका आपको ई वीज़ा भी मिल जाता है, ई वीज़ा भी आप इस मुल्क का अप्लाई कर सकते हैं। पहली वेबसाइट है वीज़ा वेबसाइट, वो है www.access-morak.ma। दूसरी वेबसाइट है इसकी कंसल्टेंसी के लिए, जो इनकी कॉन्सुलेट है उनकी वेबसाइट है www.consulate.ma। तीसरी वेबसाइट है www.visitmorocco.com। ये है इसकी ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसी कंट्री जाना चाहते हैं कि वहाँ जाकर वहाँ से आप आगे अपने लिए करियर तलाश करें, तो मोरक्को उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आजकल अवेलेबल में जिनका वीज़ा आपका कदरे बेहतर लग सकता है, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ही आसान वीज़ा है, लेकिन बाकी उन मुल्कों के निस्बत जहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल है, उनकी निस्बत कदरे वीज़ा उनमें से आसान है, लेकिन इतना आसान इसका भी वीज़ा नहीं है। बेहतर है खुद अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें बिल्कुल फ्री जाएँ, उसके लिए क्या है कि इसकी जो जॉब वेबसाइट है वहाँ से स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए आप लोग जॉब्स तलाश करें। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वही कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी और आप फ्री में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी फ़ीस जो होगी बस वही आपने पे करनी होगी और आपका वीज़ा लग जाएगा। बाकी आपने अपना टिकट करवानी है, होटल बुकिंग करवानी है, वो सारा खर्चा ज़ाहिर है आपने अपना खुद करना है, कोई भी आपकी जगह खर्चा नहीं करेगा। जो भी दोस्त कहता है कि यार कोई ऐसा तरीका बताओ कि बिल्कुल फ्री में चले जाएँ या कोई बंदा हमारी जगह पैसे भर दे, हम उनको भर देंगे, तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जो रियलिस्टिक तरीका ये नहीं है। कोई भी अपनी जगह दूसरे बंदे पे खर्चा नहीं करता। हर बंदा अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपने घर वालों के लिए कमाता है, अपने पेट के लिए कमाता है, ठीक है। तो दूसरे बंदे से उम्मीद लगाना ही गलत है। इसलिए अपने पैरों पे खड़े हों। मैं ये नहीं कह रहा आप सब ऐसे हैं, कुछ दोस्त जो कि ऐसी सोच रखते हैं कि हमें फ्री में कोई ले जाए, हमारे ऊपर कोई खर्चा करे, और आगे से ये भी बताते हैं कि ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और मुझे कोई ले जाए। और अक्सर दोस्त पहले दिन ही पासपोर्ट बनवाते ही मुझे कहते हैं कि भाई मैंने यूके जाना है। तो दोस्त रियलिस्टिक अप्रोच रखते ही नहीं है। तो एक तरीका होता है जाने का, कंट्रीज़ वाइज गल्फ़ जाएँ, इस तरह की कंट्रीज़ में जाएँ, अज़रबैजान, मलेशिया, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ में विज़िट करें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ, उसके बाद आगे का प्लान बनता है। तो अगर आपने मोरक्को जाना है, मेरी टीम मोरक्को का भी वीज़ा आपको प्रोवाइड कर देगी, विज़िट वीज़ा आपको उसकी सर्विस मिल जाएगी। उसके लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के हम विज़िट वीज़ाज़ करते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। अगर आपने जॉब पे आना है, जॉब के लिए गल्फ़ की जॉब मौजूद हैं, तुर्की की जॉब, किर्गिस्तान की जॉब मौजूद है। उसके अलावा रोमानिया का वर्क परमिट के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी कॉस्ट है, मेरे व्हाट्सएप का चैनल है, उसको आप फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें जाएंगे, सारी जॉब्स भी दी हुई है, उसमें खर्चा भी दिया हुआ है, सारी उसमें डिटेल दी हुई है। वहीं से आपको सारी डिटेल मिलेगी, वहाँ से डिटेल चेक करके आप मुझे मैसेज करें कि इसमें मैंने अप्लाई करना है। उसके अलावा विज़िट वीज़ा के भी मैं करवा दूंगा आपका। काफ़ी कंट्रीज़ की ऐसी हैं जिनमें आपको ई वीज़ा ही मिल जाएगा, आपको एजेंसी या ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ही ई वीज़ा दिलवा दूंगा। उसके अलावा मालदीव की भी जॉब्स का हम कर रहे हैं बहुत सारी, क्योंकि मालदीव एक टूरिस्ट कंट्री है, रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, शोर शराबा नहीं है, बीच है, खामोशी है,
सेफ कंट्री है, वो भी जॉब के लिए बहुत ही अच्छी है। जो दोस्त उस कंट्री में जाना चाहते हैं मालदीव में, अक्सर मैं मालदीव को बताता हूँ, लोग मुझे मोल्डोवा के लिए मैसेज करते हैं। तो दोस्तों मोल्डोवा अलग मुल्क है, मालदीव अलग मुल्क है। तो जो दोस्त मालदीव जाना चाहते हैं काम करने, वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।